इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। इन्होंने 18,000 प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया। आयुर्वेद में 21 प्रकार का पुष्प किस रोग में कैसे प्रयोग किया जाता है मानना पड़ेगा, क्योंकि बात समय बुद्धि असाधारण थी। उन्होंने तीसरा ग्रंथ को लिखा व्याकरण का ग्रंथ। वैदिक परंपरा में पाणिनि व्याकरण प्रसिद्ध है, सबने नाम सुना होगा पाणिनि। और पाणिनि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के व्यस्त जीवन की अपेक्षा से नाना थे। देवनंदी की मां श्रीदेवी, इनके पिता पाणिनि, उन्होंने पाणिनि व्याकरण लिखा। संस्कार होने से देवनंदी महाराज ने भी उन्हीं अवस्था में जब उन्होंने व्याकरण लिखी तो उस व्याकरण का नाम रखा उन्होंने जिनेन्द्र व्याकरण। जिनेन्द्र व्याकरण आज है और मैं समझता हूँ 1500-1600 पीछे वर्तमान काल में है। 1500-1600 पीछे में से 15-16 साधु या साधु ऐसे नहीं है जो जिनेन्द्र व्याकरण का अर्थ निकाल सकते। 15-16 से में से 15-16 साधु में ऐसे नहीं है वर्तमान काल में तो उसका सही अर्थ निकाल सके, पढ़ा सके, पढ़ सके। वह व्याकरण में देखी, इसलिए तत्कालीन आचार्यों ने, मनीषियों ने उनका नाम रखा जिनेन्द्र बुद्धि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उच्च कोटि के साधक थे। कहते देवों ने यात्री के चरण कमलों की पूजा की, तब से उनका नाम जैन इतिहास में प्रसिद्ध हुआ आचार्य पूज्यपाद स्वामी। महान हुआ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इतना ही नहीं लिखा। आचार्य उमा स्वामी महाराज के संस्कृत भाषा के सूत्र ग्रंथों पर, तत्वाशोध पर संस्कृत की एक बहुत ही व्यवस्थित, प्रामाणिक, सरल और बोधगम्य टीका लिखी। इसका नाम सर्वार्थ शुद्धि। आज भी विद्वानों में वह आदर को प्राप्त है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने मुनियों के चित्त की विशुद्धि के लिए 10 भक्तियां लिखी। इसका पाठ गुणराज साधक नित्य करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसके साथ समाधि का ग्रंथ लिखा, आध्यात्म ग्रंथ समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नीतियों से समन्वित जैन जैन प्राणी मात्र के लिए लोक कल्याण कारक लघु ग्रंथ लिखा। इसका नाम है इष्टोपदेश। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सातवां ग्रंथ लिखा पूज्यपाद शास्त्राचार। इस आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनेक ग्रंथों का पढ़ा, लेकिन उन्हीं की जो भक्ति है मुनियों के लिए लिखी है, शांत भक्ति, शांत अष्टक के बारे में बताते हैं कि एक बार उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई तो शांति अष्टक का पाठ पढ़ने से उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। अपरवर्ती आचार्यों ने भी उसका प्रयोग किया और उनकी नेत्रों की ज्योति भी कम हुई। तो उसी शांत अष्टक के पास पाठ से अनेक आचार्यों की नेत्र ज्योति में वृद्धि हुई और उन्हें प्राप्त हुई। उस शांत भक्ति का एक का बोल करके बात को आगे बढ़ाते हैं। नस्मिया चरणं प्रियांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय संसार घोराडव अत्यंत स्फुरदुग्र रश्म निकर व्याकीर्ण मंडलो ग्रीष्म कार्यति दुपाद सदिल
छायानुरागम रवि। आचार्य महोदय कह रही है कि हे जिनेन्द्र देव, आपके चरण कमलों में जो भी भक्त आ रहे वे सभी भक्त आपके चरणों के अनुराग से आ रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आपके चरणों के अनुराग से, आपके चरणों की भक्ति से, आपके चरणों के स्नेह से आने वाले भक्तों की संख्या तो बहुत कम है। न स्नेहा चरणा, फिर न स्नेहा चरणम प्रियांत भगवान। हे भगवान, आपके चरणों के राग से आने वाली बहुत कम है। अन्य भक्ति क्यों आ रही है? पादद्वयम ते प्रिया, हे प्रभु आपके चरणों में जनता आश्रय ले रही है। क्यों? हेतु तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोराणव। इस घोर संसार समुद्र में जन्मन करते हुए प्राणी दुखी हैं। हेतु तत्र विचित्र दुख निचय, अनेक प्रकार के दुखों का समूह ही उन जीवों को आपके चरणों के समीप लाना है। वह दुख हेतु है। यदि दुख नहीं हो तो पुण्य के उदय में व्यक्ति कितने बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, उन्हें स्वयं भी होश नहीं देता। जब पाप का उदय आता है तब व्यक्ति भटकता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। कहीं कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए मार्गदर्शक तो देवशास्त्र उनके चरणों में भी आता है, फिर आकर के कहता है अब मुझे भगवान चमत्कार दिखा दे, मैंने पूजा की, अभिषेक किया, चमत्कार दिखा दे। जिंदगी भर पाप किए, अब चाहते के लिए मंदिर में आगे चमत्कार देखना चाहते। भक्ति चमत्कार के लिए कर रहा है, कोई जीवन में चमत्कार हो जाए, भगवान के चरणों के अनुराग से भक्ति नहीं कर। चमत्कार दिख जाए एक दिन में ही, ऐसा कभी होता है क्या? किसान कहे कि मैं खेत में बीज बो करके आया आज शाम को और कल सवेरे मुझे फल मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए? हो सकता है कैसा? बीज को अंकुर होने में, पौधा बनने में, पल्लव पुष्प आने में, फल आने में देर लगेगी। ऐसी भक्ति करते समय तत्काल में थोड़ी शांति मिलती है, तो भक्ति का पूरा फल मिलने में थोड़ी देरी लगेगी। पूर्व में किया असुर कर्म में तो भोगना पड़ेगा। तो आचार्य महोदय ने कहा हेतु तत्व विचित्र दुख निचय संसार पुराण अत्यंत दुख रचन करा व्याकुल भूमंडलो। यदि भूमंडल को अपनी ग्रीष्म काल की प्रचंड रश्मियों से संताप करने वाला सूर्य नहीं होता तो कौन व्यक्ति छाया में बैठना चाहता है? कौन व्यक्ति शीतल पेय पीना चाहता है? कौन व्यक्ति शीतल स्थान पर जाना चाहता है? वह धूप जब तपाती है तो व्यक्ति छाया क्यों दौड़ता है? यदि धूप न तपाई, सर्दी की धूप हो तो व्यक्ति छाया में सो करके धूप में आ जाता है। किंतु ग्रीष्म काल की धूप छाया में जाने के लिए विवश करती है। ग्रीष्म काल की धूप उसे शीतल पदार्थों को जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनके पीने के लिए विवश करती है। ग्रीष्म काल की गर्मी उस व्यक्ति को ठंडे स्थान पर ले जाने के लिए आकर्षित करती है, वो आकर्षित करने वाली होती है। महान का उदाहरण दिया, उदाहरण को सही कहा कि जैसे धूप से तपा हुआ व्यक्ति छाया के क्षण खोजता है, ऐसे संसार के दुखों से तपे हुए व्यक्ति आपकी शरण में आना चाहते हैं। महान बात एक छोटा सा प्रश्न सुना के बात पूरी करूँ। एक व्यक्ति कॉलोनी में एक टावर बनाया, बल्कि 5-7 मिनट बन गई, तभी काम चल रहा था। अचानक मालिक अपने ऊपरी मंजिल पर खड़ा हुआ था। सभी मंजिलों में काम चल रहा था, कहीं बिजली की फिटिंग हो रही थी, कहीं पत्थर की खिंचाई हो रही थी, कहीं कोई टाइल लग रहे थे, कहीं पेंट आदि हो रहा था, जनरेटर नहीं चल रहे थे नीचे। कोई व्यक्ति ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा होकर के नीचे देख रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया,
उसने नीचे खड़े किसी मजदूर विशेष को बुलाना चाहा, उसका नाम लेकर के उसने ऊपर से आवाज लगाई, किंतु वह मजदूर अपने कार्य में इतना व्यस्त था और आवाज इतनी हो रही थी, जनरेटर आदि की ठोक पीट की आवाज हो रही थी कि वह आवाज नीचे वाला मजदूर सुन नहीं पा रहा था। छत पर खड़े की आवाज लगाओगे तो नीचे वाला व्यक्ति नहीं सुन पाएगा, और नीचे खड़े की आवाज लगाओगे तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है, किंतु हम ऊपर वाले को बुलाते कहाँ? हम तो ऊपर बैठना चाहते हैं बिना ऊपर वाले का ख्याल किए, बिना बुलाए, और जब नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं तो ऊपर वाले को बुलाते हैं। जब तक ऊपर बैठे तब तक तो बुलाने की आवश्यकता है, किंतु ऊपर वाला नीचे वाले का भी ख्याल रखता है, हमेशा ख्याल रखता है, नीचे वाला भूल जाता है। उस सेठ ने आवाज 1 2 4 आवाज लगाई, किंतु मजदूर ने नहीं सुनी। उसने कहा चलो आवाज नहीं आ रही है तो नीचे छज्जे पर खड़ा होकर के हाथ नीचे करके कस के ताली बजाई, कभी ताली की आवाज नीचे नहीं गई, क्योंकि शब्द हल्की होती है वह हवा में उड़ जाती है, नीचे नहीं आती। आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखा हो, किसी पहाड़ी के समीप में गांव हो तो गांव के शोरगुल की आवाज तो पहाड़ी तक आ जाएगी, तो पहाड़ी से कोई आवाज लगाएगा तो नीचे गांव में नहीं पहुंचेगी। सिद्ध होता है कि शब्द ऊपर जाते हैं नीचे। ताली बजाई तभी मजदूर ने नहीं सुना। उसने कहा मैं नीचे जाऊंगा तो उसे बुलाऊंगा, कुछ का कहूंगा सिद्ध हो, उसे अपने पास से बुलाया जाए। वह मजदूर सामने ही काम कर रहा था, लोग छज्जे पे खड़ा था, नीचे ही काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, कुछ काम कर रहा था। उस सेठ ने अपनी जेब में से एक सिक्का निकाला और मजदूर के पास डाल दिया। सिक्के को देख करके ऊपर देखेगा तो बुला लूंगा इसे। मजदूर बहुत होशियार था, सिक्का जैसे पास में गिरा उसी लगा मजदूर को, शायद मेरी जेब से गिर गया होगा, टटोली जेब फटी नहीं है, चलो मेरे भाग्य का है, मुझे मिला चुपचाप रख लिया काम। मालिक ने पूरे दूसरा सिक्का निकाला, उसके पास डाल दिया। उसने कहा सिक्का सा देवी मेरा ही होगा, रख दिया। ये तीसरा सिक्का डाला, उसे भी ये रख लिया। 4-5 सिक्के डाल दिए, मैं तो सिक्के उठाए थे, मैं चुपचाप रख। मालिक ने सोचा कि ये तो इस प्रकार से 1 का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का डालता हूँ, जेब में रख लेता है, मेरी ओर देख ही नहीं रहा। मालिक ने छत पर पड़ी छोटी सी कंकड़ी उठाई और कंकड़ी लेकर के सीधी उसके सिर पर डाली, और जैसे सिर पर कंकड़ी पड़ी वह देखने लगा कहाँ से कंकड़ी आई। सेठ कहता है ऊपर आ जा, अभी तो जेब में सिरता जा रहा है, कंकड़ी गिरी तो तुमने ऊपर देखा, ऊपर उसको बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि ये प्रसंग किस सेठ का है, किस मजदूर का है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वास्तव में सत्य है, सत्य है, किंतु हाँ इतना अवश्य है इसमें तथ्य जो छुपा हुआ है वह 100% सत्य है। संसारी प्राणी की जब तक उसके जीवन में पुण्य के सिक्के मिलते रहते हैं, पुण्य का उदय आता रहता है, तब तक वह मस्त होता चला जाता है, भगवान को ऊपर वाले को देखता ही नहीं, भूल जाता है। और जैसे पाप की कंकड़ी सिर पर पड़ती है तब याद आता है भगवान की पाप का उदय नहीं आए, हमें लगता है 99% व्यक्ति भगवान की स्मृति भी न करे। और कई बार तो लोग कहते हैं जैसे किसी का पुण्य पद चल रहा हो, उसको ये मंदिर चलो अभिषेक पूजन कर लो, क्यों? मैंने कौन से पाप किए तो मंदिर जाओ? मंदिर तो तुम जैसे पापी जीवों के लिए है, मैं को जाओ, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ भैया आए तो सब कुछ है, किंतु ये शाश्वत नहीं है, कल तुम्हारा ये नष्ट नहीं हो जाएगी, इसलिए आज से मंदिर चलो, जब कल नष्ट हो जाएगा फिर तुम रोते हुए भगवान के पास जाओगे, इससे अच्छा तो है अभी से चलो, अच्छी बात है। महाभाव आचार्य पूज्य स्वामी भी कह रहे हैं कि पुण्य के उदय में भी पुण्य करना सीखो। आज पुण्य के उदय से उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम संगति, उत्तम शरीर ये सब प्राप्त किया, लोग शरीर प्राप्त किया, सत्संगति प्राप्त की, देवशा कुटुंबा समूह प्राप्त किया, ये सब प्राप्त किया है तो कुछ तो पुण्य का संचय करो, जिससे ये खजाना पुण्य का आपका खाली ना हो, और पुण्य आता रहे, और पुण्य
लगा रही, ये पुण्य आपको शाश्वत पद को दिलाने में समर्थ हो जाए, आप मोक्ष मार्ग बन सके, मोक्ष मार्ग पर चल करके आप मोक्ष प्राप्त कर सके। यदि पुण्य के फल को खा लोगे तो फिर बाद में पाप रह जाएगा, उसे भुगतना पड़ेगा। बिना कमाई तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। आज पुण्य का फल भोग रही हो तो पुण्य कमाना भी जरूरी है। इसलिए पुण्यात्मा व्यक्ति कभी अपने पुण्य पर इतराए नहीं, किसी हीन पुण्यात्मा को ठुकराए नहीं, उसे गले लगाए और अपने पुण्य को और बढ़ाए, लोगों को पुण्य के कार्य में लगाए। कभी भी अहंकार में आकर के ऐसी बात न कहे जैसा अज्ञानी व्यक्ति कहता है, मुझे आवश्यकता नहीं मंदिर जाने की, मुझे आवश्यकता नहीं भगवान के पास जाने की, भगवान की जरूरत तो मेरे पास आ जाए, तो ये अहंकार की बात है। मुझे आवश्यकता नहीं गुरु के चरणों में जाने की। जब पाप पौधे आता है तो पैर पकड़ देता, फिर पैर छोड़ता है। पाप पौधे आता है तो आंखों से रोता है। पाप पौधे आता है तो दिन रात चैन नहीं पड़ता। महानुभाव, जीवन में पाप पौधे आए ही क्यों? थोड़ा सा समय निकाल लो। शुद्ध मन से चाहे 24 घंटे